नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक 2021 कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में एक सैन्य रिपोर्ट निकली थी दोस्तों वर्ष 2021 में। इसका नाम था अल्टीमेट मिलिट्री स्टैंड रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार सेना बजट पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों इस सूचकांक में जो पहले पोजीशन पे आया वो अमेरिकी सेना आया, जो कि बजट जिसका सेना पर बजट कम से कम 732 बिलियन डॉलर वार्षिक का था। इसके बाद जो आया दोस्तों वो आया चीन। चीन का जो बजट था सेना पर वो 261 बिलियन डॉलर वार्षिक था। अगर दोस्तों इसी सूची में मैं भारत की बात करूं तो भारत इसी सूची में तीसरे स्थान पे आया, जिसका जो बजट था वो 71 बिलियन डॉलर था, और इसी के साथ भारत तीसरी पोजीशन पे आया था इसी रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारे जी नौकरी ऐप पर एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर। अगर आपने ज्वाइन किया नहीं कोर्स तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कोर्स का लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। साथ के साथ अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे इजी नौकरी ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वायु क्षमता सेना के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी कि टोटल जो एयर पावर होती है या एयर फोर्स पावर होती है। तो इस सूचकांक में जो अव्वल आया दोस्तों वो अमेरिका देश आया, याद रखिएगा। उसके बाद आया दोस्तों रूस, फिर आया चीन, फिर आया भारत। तो भारत इस सूचकांक में कौन से नंबर पे था? चौथे नंबर पे था। किसमें दोस्तों? टोटल एयर पावर स्ट्रेंथ में भारत चौथे नंबर पे था, और टॉप किसने किया? अमेरिका ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल थल सेना या थल क्षमता सेना के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसे इंग्लिश में बात करें टोटल लैंड पावर जो थल सेना होती है उसकी क्षमता में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों इस सूचकांक को टॉप किया रूस देश ने। इसके बाद आया अमेरिका, फिर आया चीन। भारत इसमें जो रैंक आई भारत की वो भारत छठे स्थान पर है इस सूचकांक में, याद रखिएगा। कुल थल क्षमता सेना के मामले में भारत छठे स्थान पर। टॉप किसने किया? रशिया देश ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल नौशक्ति क्षमता सेना के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी कि दोस्तों टोटल नवल स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, नवल पावर की, तो दोस्तों कौन सा देश प्रथम है? तो वो है चीन देश। इसके बाद आया दोस्तों रूस, फिर आया अमेरिका। भारत की जो इसमें रैंक है वो चौथी है, यानी कि टोटल नवल पावर में इंडिया की जो रैंक है वो फोर्थ पोजीशन है, और टॉप किसने किया? चीन ने टॉप किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अच्छा वेतन किस देश के द्वारा सैनिकों को दिया जाता है? तो दोस्तों इस सूचकांक में जो टॉप किया वो कनाडा देश ने टॉप किया। कनाडा सबसे अच्छा वेतन देती है अपनी सेना को, अपने सैनिकों को। तो दोस्तों इसमें जो भारत की रैंकिंग थी इस सूचकांक में 11वीं थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कनाडा जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छा वेतन कनाडा के देश के द्वारा सैनिकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार युद्ध के लिए उपलब्ध सक्रिय सैनिकों का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस देश के पास है? तो दोस्तों ये अल्टीमेट मिलिट्री स्टैंड रिपोर्ट 2021 है, जिसमें सारे सूचकांक मिलिट्री के ऊपर दिए गए थे। तो दोस्तों इसमें जो दिए गए हैं ये है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास 95% ऐसे सैनिक है दोस्तों जो किसी भी समय किसी भी स्थान पर जाने हेतु तैयार रहते हैं, और इसमें ये टॉप किया सऊदी अरब ने, याद रखिएगा। अगर इस सूचकांक में मैं भारत की बात करूं तो भारत की इस सूचकांक में आई 11वीं रैंक, याद रखिएगा। कौन सी रैंक आई दोस्तों? 11वीं रैंक आई इंडिया की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 मार्च 2021 को जारी ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 किसने टॉप किया? तो दोस्तों ये जो किया आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों एलन मस्क, याद रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों 157 बिलियन यूएस डॉलर के साथ ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। किसमें? ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में एलन मस्क ने टॉप किया। अगर मुकेश अंबानी की बात करूं तो मुकेश अंबानी टॉप 10 में शामिल है। इनका जो स्थान था टॉप 10 में वो 8वां स्थान था, और एकमात्र भारतीय थे इसके साथ साथ।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स रिच लिस्ट 2021 किसने टॉप किया? तो दोस्तों ये जो टॉप किया है जेफ बेजोस ने टॉप किया। अमेजन इंक के मालिक जेफ बेजोस, आप फोटो देख सकते हैं, इन्होंने फोर्ब्स रिच लिस्ट 2021 टॉप किए। ये दोस्तों 2021 की अमीर आदमियों की सूची थी जिसे टॉप किया जेफ बेजोस ने, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों मैं बात करूं मुकेश अंबानी जी की, इसमें दोस्तों टॉप 10 पर है, 10वीं पोजीशन रही मुकेश अंबानी की। इनकी जो आय थी वो 84.5 बिलियन यूएस डॉलर थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2021 में किस देश ने टॉप किया? तो दोस्तों ये टॉप किया आइसलैंड देश ने। और इस सूचकांक में जो भारत की रैंक थी वो थी 140, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टॉप किसने किया? आइसलैंड ने टॉप किया, भारत की रैंक 140 आई है। किसके द्वारा निकाला जाता है ये रैंक? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरानी गाड़ियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने दोस्तों स्क्रैप पॉलिसी जारी की। और दोस्तों जो 15 साल से जो ऊपर गाड़ियां हैं वो किस राज्य में सर्वाधिक हैं? तो दोस्तों वो है कर्नाटक राज्य में। ये अभी सर्वे हुआ था जिसमें दोस्तों कर्नाटका में करीब 15 साल से जिन गाड़ियों को 15 साल हो गई है वो करीब 70 लाख व्हीकल हैं कर्नाटका राज्य में। और यही सर्वे में सबसे ज़्यादा शीर्ष पर रहा कर्नाटक, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों भारत की जो रैंक आई है इसमें 40 आई है, याद रखिएगा। टॉप्ड किसने किया है? यूएसए ने टॉप्ड किया है। किसके द्वारा ये निकाला जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है। इंडिया की रैंक 40 है और टॉप्ड कंट्री है इसमें यूएसए, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया की बेस्ट एसएमई बैंक, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक कौन रही दोस्तों? इंडिया की बेस्ट एसएमई बैंक 2021 की कौन सी चुनी गई? तो दोस्तों ये एक एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड बांटे गए थे दोस्तों हाल ही में, और इसमें जो चुना गया वो दोस्तों एचडीएफसी को चुना गया, याद रखेगा। एचडीएफसी बैंक नेम्ड इंडिया बेस्ट एसएमई बैंक बाई एशिया मनी। एशिया मनी एक संस्था है दोस्तों और उसने एचडीएफसी को इंडिया का बेस्ट एसएमई बैंक चुना, याद रखेगा, वर्ष 2021 के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हाल ही में लॉन्च हुई मार्च में। और दोस्तों इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 139वीं है, याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन बना है, यानी कि इस सूचकांक को टॉप्ड किसने किया? दोस्तों फिनलैंड देश ने टॉप किया है, याद रखिएगा। किसके द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है ये भी आपको ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्रीय निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN के द्वारा ये निकाला जाता है। फिनलैंड ने टॉप किया है, भारत की रैंक 139वीं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारी करंट अफेयर 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें कि आपके ऑल सेक्शन कवर होंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। साथ के साथ आप हमारे साथ डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं दोस्तों कोर्स के बारे में। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। साथ के साथ दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे इजी नौकरी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सिप्री रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का शीर्ष शस्त्र या आर्म्स आयातक देश कौन सा है? तो दोस्तों ये हाल ही में रिपोर्ट जारी की सिप्री के द्वारा, जिसमें दोस्तों 2016 के 20 की अवधि में विश्व के शीर्ष आयातक की बात हुई। तो दोस्तों इसमें सऊदी अरब टॉप किया है, याद रखिएगा। सऊदी अरब विश्व में सबसे ज़्यादा कम से कम 11% शस्त्र का आयात करता है, दूसरे देशों से लेता है, इंपोर्ट करता है। तो दोस्तों सऊदी अरब ने टॉप किया इस चार्ट को आयातक देशों में। अगर दोस्तों इंडिया की बात करूं तो इंडिया इसमें दूसरे नंबर पे आया 9.5% के साथ। तीसरे नंबर पे मिस्र आया 5.8% के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सिप्री रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक आर्म्स एक्सपोर्ट देश कौन बना? तो दोस्तों कौन करता है सबसे ज़्यादा शस्त्र का निर्यातक? ये 2016 से 20 की अवधि के लिए एक लिस्ट निकाली थी सिप्री ने। तो दोस्तों इसमें पाया गया अमेरिका कम 37% विश्व का सबसे शीर्ष निर्यातक देश है, याद रखेगा। तो यूएसए ने इस चार्ट को टॉप किया। और दूसरे नंबर पे आया दोस्तों
रूस 20% के साथ और तीसरे नंबर पे आया फ्रांस 8.2% के साथ। तो याद रखिएगा ये अमेरिका ने टॉप किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल में स्विस संगठन IQ एयर ने ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे खराब वायु प्रदूषित वाला शहर बना। तो दोस्तों IQ एयर ने हाल ही में इंडेक्स निकाला था, क्वालिटी रिपोर्ट, ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के नाम से, और वर्ष 2021 में पब्लिश की गई थी। इसके अनुसार विश्व का सबसे खराब वायु प्रदूषित वाला शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है शिजियांग, जो कि चाइना का एक शहर है, और दोस्तों नंबर 1 पे है, यानी कि ये सबसे खराब वायु प्रदूषित वाला शहर है चाइना का। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दोस्तों भारत की राजधानी आई नई दिल्ली, जो कि 10वें नंबर की पोजीशन पे आई थी इसी सूचकांक में, याद रखिएगा। टॉप किसने किया आपको ये याद रखना, शिजियांग ने किया, जो कि चाइना का एक शहर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? हाल ही में लॉन्च किया गया दोस्तों अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें दोस्तों भारत की जो रैंक आई है वो 121वीं आई है, और इसमें जो टॉप्ड किया है, जो शीर्ष देश रहा, वो दोस्तों सिंगापुर देश रहा। आपको ये भी याद रखना है कौन निकालता है ये सूचकांक? तो दोस्तों ये अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये निकाला जाता है प्रतिवर्ष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। T20 क्रिकेट मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? यानी कि इन्होंने T20 के जो रन्स का चार्ट होता है उसमें टॉप किया है। तो दोस्तों ये बन गए हैं विराट कोहली जी। आप फोटो देख सकते हैं, कोहली 3000 रन बनाने पहले व्यक्ति बन गए क्रिकेट T20 क्रिकेट के इतिहास में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 में किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो फुगाकू है हमें, जो कि जापान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका डेवलपमेंट रिकेन एंड फुजित्सु के द्वारा किया गया है, और दोस्तों इसने हाल ही में जो चार्ट है सुपर कंप्यूटर का सबसे तेज, उसमें भी टॉप किया जापान के फुगाकू दोस्तों सुपर कंप्यूटर का नाम है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों फरवरी 2021 तक अपडेट है। तो दोस्तों अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं सबसे पहले, तो दोस्तों ये टॉप्ड किया बेल्जियम फीफा रैंकिंग में नंबर 1 है। इंडिया की रैंक है 104वीं, याद रखिएगा। वर्ष 2019 में यही रैंकिंग भारत की 106 थी, लेकिन 2021 के अनुसार ये रैंकिंग 104 है, और इसमें टॉप्ड कंट्री है बेल्जियम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस देश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है? तो दोस्तों ये होती है भारत देश में, याद रखिएगा। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली वर्ष 2021 में, किसके नाम से? ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी के नाम से। और दोस्तों इसमें इंडिया में रिकॉर्ड की गई हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड क्रैश डेथ अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे विश्व में। तो दोस्तों इंडिया में भारत सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है इस सड़क दुर्घटना की रैंकिंग में। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने टॉप किया, यानी कि भारत में सड़क दुर्घटना से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। यह भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही रैंक निकाली गई थी, जिसमें भारत ने टॉप किया इस रैंकिंग में। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया, या इंग्लिश में इसे कहते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। मार्च 2021 में जारी किया गया था दोस्तों ये, और इसमें मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया वो इंदौर शहर ने टॉप किया, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर शहर, और ये काफ़ी स्वच्छ शहर भी है दोस्तों, और स्वच्छ शहर की रैंकिंग में भी नंबर 1 आता है। और हाल ही में इसे दोस्तों नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक में मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन कैटेगरी में इसने टॉप किए, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं मिलियन कैटेगरी यानी कि 10 लाख से कम की मैं बात करूं, तो दोस्तों किसने टॉप किया? तो दोस्तों ये किया न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा ये सूचकांक निकाला गया? तो दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये सूचकांक निकाला, और शहरी व आवास मामलों के मंत्री कौन है? वो हैं हरदीप सिंह पुरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में जीवन सुविधा सूचकांक या इंग्लिश में कहते हैं इसे एस ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इसमें मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया 10 लाख से ऊपर जिसमें आबादी है सबसे ज़्यादा, और वो एस ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत है। तो दोस्तों ये जो टॉप किया है बेंगलुरु शहर ने टॉप किया, याद रखिएगा, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और इसने मिलियन प्लस पॉपुलेट सिटी में बेंगलुरु शहर ने टॉप किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से सूचकांक में टॉप किया? तो दोस्तों ये किया एस ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 या जीवन सुविधा सूचकांक 2020, बेंगलुरु ने टॉप किया। अगर दोस्तों मैं 10 लाख से नीचे आ जाऊं, यानी कि लेस देन मिलियन पॉपुलेट सिटी, 10 लाख से नीचे आबादी मामलों में दोस्तों किसने शहर ने टॉप किया? तो दोस्तों ये किया शिमला ने, याद रखिएगा। किसके द्वारा ये सूचकांक निकाला गया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये सूचकांक निकाला गया। कौन है मंत्री इसके? हरदीप सिंह पुरी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2021 में 11वीं क्वेरली साइमंड्स यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये जो रहा ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा, या शॉर्टकट में कहते हैं MIT, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये US देश में स्थित है, यानी कि अमेरिका देश में स्थित है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो रैंक आई है इसमें दोस्तों वो IIT बॉम्बे की आई है, याद रखेगा। भारत में IIT बॉम्बे ने टॉप किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसकी जो रैंक आई है वर्ल्ड में वो 172वीं रैंक आई है IIT बॉम्बे की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 को जारी 10वीं ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है ये एलॉन मस्क को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई, जिसमें टेस्ला के प्रमुख एलॉन मस्क ने 157 बिलियन US$ की संपत्ति के साथ ये शीर्ष पर रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं दोस्तों भारत की बात करूं तो भारत के जो सबसे अमीर हैं अरबपति आदमी हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी, वो इस सूची में 8वीं पोजीशन, यानी कि इन्हें 8वीं रैंक मिली, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक थी? यानी कि वर्ष 2021 में जारी किया गया लोकतंत्र सूचकांक 2020 के नाम से, तो इसमें भारत की रैंक कितनी थी? इसमें भारत की जो रैंक आई थी डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ये आई थी 53वीं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश ने टॉप किया डेमोक्रेसी इंडेक्स में? तो दोस्तों नॉर्वे देश ने ये टॉप किया, ये भी आपको ध्यान में रखना हो। किसके द्वारा निकाला जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये सूचकांक प्रतिवर्ष निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये जो इंडेक्स है वो टॉप किया था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को, दोस्तों ये किया था महाराष्ट्र राज्य ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र ने टॉप किया था। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लें। महाराष्ट्र के करंटली CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया? तो दोस्तों इसमें जो टॉप किया इंडेक्स में, यानी कि किसने सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया, वो जो राज्य है वो है बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने करीब 25.3% महिलाओं को बिहार पुलिस फोर्स या वुमेन पुलिस फोर्स में नियुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों बता चुका हूँ मैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसने टॉप किया, ये किया महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा? तो आपको बता चुका हूं मैं। अगर टॉप डी की बात करूं तो ये सूचकांक टॉप किया था कर्नाटक ने। अगर दोस्तों अंतिम स्थान की बात करूं तो अंतिम पोजीशन पर कौन सा राज्य रहा था? ये रहा था बिहार, जिसका स्कोर था 14.48, जो कि 17वें स्थान पर रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा निकाला जाता है ये इंडेक्स? नीति आयोग के द्वारा निकाला गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये जो स्थान प्राप्त हुए हिमाचल प्रदेश राज्य को हुआ, जिसका स्कोर था 25.06। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश ने ये टॉप किया। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? जयराम ठाकुर है, और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों में
व शहरी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों एक कैटेगरी है यानी कि यूनियन टेरिटरी व जो अर्बन स्टेट्स हैं, तो उसमें जो टॉप किया ये दिल्ली राज्य ने टॉप किया, याद रखिएगा। 46.60 इसका स्कोर रहा था। और 200 केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों में दिल्ली ने टॉप किया। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस अधिकारी है, यानी कि वुमेन पुलिस ऑफिसर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ये बताया गया था। तो दोस्तों ये है तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस अधिकारी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें करीब 24.8% जो कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर हैं पुलिस फोर्स में, याद रखिएगा। और दोस्तों बिहार की बात मैं भी कर चुका हूँ। अगर बिहार में बात करूँ तो वुमेन जो है सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं पुलिस फोर्स में तैनात हैं, करीब 25.3%, याद रखिएगा। अगर मैं वुमेन पुलिस ऑफिसर की बात करूँ तो उसमें टॉप किया है तमिलनाडु राज्य ने। और दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ओवरऑल किसने टॉप की है? ये महाराष्ट्र राज्य ने टॉप किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों में व शहरी राज्यों में कौन सा राज्य अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ, केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप किसने किया था? दिल्ली ने किया था। और अंतिम स्थान पर कौन रहा इसमें जो रहा दोस्तों वो लक्षद्वीप रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका स्कोर था 11.71। और दोस्तों इसे नवा स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि सबसे लोअर रैंक प्राप्त हुई। और दोस्तों अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है करंटली आके? वो है प्रफुल्ल खोंदा पटेल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण एशियाई जर्नल में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में अधिकतम सीसीटीवी कवरेज है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट पेश की गई थी दक्षिण एशिया या साउथ एशिया जर्नल के द्वारा, जिसमें दोस्तों चेन्नई ने टॉप किया है इस रैंक में। तो दोस्तों चेन्नई में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कवरेज है। तो दोस्तों ये चेन्नई शहर ने टॉप किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ से फसल का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट निकाली गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें वो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ या बारिश से फसल का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो लॉस हुआ था ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को हुआ था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को जो नुकसान हुआ था वो करीब 6.047 मिलियन हेक्टेयर का हुआ था। और इसमें मध्य प्रदेश राज्य जो कि सबसे ज़्यादा बाढ़ और बारिश से सबसे ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ था एमपी स्टेट को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य में मेहतरों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये जो मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं सबसे ज़्यादा मेहतर होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए गए उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। करीब उत्तर प्रदेश में दोस्तों 37,329 मेहतरों की संख्या है, जो कि देश में टॉप किया उत्तर प्रदेश राज्य ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों इंडिया की बात करूँ, इंडिया में टोटल कितने हैं? 66,692, जिसमें दोस्तों 37,379 है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेहतरों की संख्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 में कौन सा शहर वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब बना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रोइंग टेक हब वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों वो बना बेंगलुरु, याद रखिएगा। ये वर्ल्ड में नंबर 1 बना। अगर दोस्तों मुंबई की बात करूं तो मुंबई इस रैंक में आया 6ठा पोजीशन पे। देखिए हमें टॉप पोजीशन ही देखनी है। तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने बाजी मारी और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग टेक हब लोकेशन में दोस्तों नंबर 1 आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये बना बेंगलुरु। और दोस्तों लंदन की एक संस्था ने रिपोर्ट निकालती है जिसने ये बताया कि बेंगलुरु करीब 5.4 टाइम्स ये बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो इन्वेस्टिंग हो रही है कम से कम 5.5% की इन्वेस्टिंग हो रही है बेंगलुरु शहर में। तो दोस्तों वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब बन चुका है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में टॉम ट्रैफिक सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला भारतीय शहर कौन बना है। तो दोस्तों ये जो बना है ये मुंबई बना है, याद रखिएगा। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो भारत में नंबर 1 आया है मुंबई, यानी कि मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों वर्ल्ड की मैं बात करूं तो वर्ल्ड में नंबर 1 आया था, वो कौन आया था? मॉस्को, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर जिसका आता है वो आता है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मॉस्को में ट्रैफिक होता है। अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में होता है ये मुंबई में, याद रखिएगा। किसने इंडेक्स निकाला? ये टॉम ट्रैफिक ने इंडेक्स निकाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की एशिया प्रशांत
व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सी रैंक है? तो दोस्तों इंडिया को जो इसमें मिली है एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स में दोस्तों 10वीं रैंक मिली है, याद रखा। इंडिया रैंक 10th पोजीशन इन एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स, याद रखेगा। और दोस्तों इस इंडेक्स को किसने टॉप किया, ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको टॉप किया है सिंगापुर ने, याद रखेगा। और ये इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? तो दोस्तों भारत को जो रैंक मिली है वो 94 मिली है, याद रखेगा। 94 के साथ साथ यानी कि भारत के साथ साथ एक और कंट्री आता है जिसका नाम है सूडान, यानी कि भारत 94 पोजीशन पे, उसके साथ भी सूडान भी 94 पोजीशन पर आया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है भारत के साथ साथ कौन सी सेम रैंकिंग पर एक और कंट्री आई है भारत के साथ? तो दोस्तों सूडान आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप्ड कंट्री कौन है? तो दोस्तों बेलारूस टॉप्ड कंट्री है। अगर दोस्तों इसकी रिलीज की बात करूं, ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा ये जारी किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 के अनुसार विश्व का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है? तो दोस्तों अगर मैं वर्ल्ड में देखूं तो ये अभी रैंक जारी की गई थी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल के द्वारा। तो दोस्तों एप्पल जो कंपनी है, जो दोस्तों फ़ोन टैबलेट आईपैड बनाती है दोस्तों, इसको पहली रैंक मिली है एप्पल को। ये विश्व का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2021 बना हुआ है एप्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों इंडिया की बात करूं तो इंडिया की रिलायंस कंपनी आई है, यानी कि रिलायंस मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो आई है 5वें नंबर पर, यानी कि 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है रिलायंस जियो वर्ल्ड में, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में कौन विश्व की सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बनी है? अगर आईटी कंपनी की बात करूं, जो आईटी कंपनी सर्विस देती है, यानी कि आईटी सर्विस ब्रांड बनी है, तो दोस्तों वर्ल्ड में नंबर 1 है एसेंचर, याद रखिएगा। एसेंचर को मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड 2021 में नंबर 1 का खिताब मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों भारत की बात करूं, भारत की जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, इसे विश्व में तीसरी मोस्ट वैल्यू आईटी सर्विस ब्रांड ग्लोबली का अवार्ड मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टीसीएस रही तीसरे नंबर पे, अगर वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी सर्विस बनी एसेंचर, ये आपको ध्यान में रखना है। टीसीएस की बात करूं क्योंकि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आई है, इसके सीईओ देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान दिया गया? तो दोस्तों ब्रेकआउट इकोनॉमीज में जो उभरते हुए देश होते हैं उसमें भारत को चौथा देश घोषित किया गया, यानी कि चौथा सबसे ब्रेकआउट इकोनॉमीज है भारत की। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 4th है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं टॉप्ड की बात करूं तो दोस्तों इसमें टॉप्ड किया चाइना ने, फिर अमेरिका ने, यानी कि आपको टॉप्ड याद रखना है कि टॉप्ड किसने किया, किस देश ने, और भारत की इसमें रैंक कितनी है। तो टॉप्ड किया चाइना ने और भारत की जो रैंक आई है वो 4थी आई है ब्रेकआउट इकोनॉमी में। अगर मैं ये देखूं कि ये कौन निकालता है इंडेक्स, तो दोस्तों टफ्ट यूनिवर्सिटी का फ्लेचर स्कूल के द्वारा ये जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में विश्व की सबसे महंगी 2 व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये बनी है बजाज ऑटो, ये विश्व की सबसे महंगी 2 व्हीलर कंपनी बन गई है दोस्तों। और दोस्तों ये जो बजाज ऑटो है दोस्तों 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों कंपनी है, और ये विश्व की सबसे महंगी 2 व्हीलर कंपनी बन गई है बजाज ऑटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका अंदाज़ा लगाया गया दोस्तों इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से, जो कि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है? तो वो है बजाज ऑटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एमडी की बात करूं बजाज ऑटो की, वो है राजीव बजाज, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो दोस्तों जनवरी माह में निकलता है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसमें जो बने वो अमेजन के फाउंडर हैं दोस्तों, इनका नाम क्या है? जेफ बेजोस, याद रखिएगा। और इन्होंने ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स टॉप किया। इनकी जो कमाई है वो कम से कम $201 बिलियन है, याद रखिएगा। और उसके साथ ही नंबर 1 बने हुए हैं। और इसमें मुकेश अंबानी जी की क्या रैंक आई है? तो दोस्तों ब्लूमबर्ग में आई है 12वीं रैंक, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली टॉप डी याद रखना, टॉप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया? तो दोस्तों ये किया बिहार।
तो दोस्तों बिहार जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में ये इसने नियुक्त किया। इसका जो परसेंटेज कैलकुलेट हुआ इस इंडेक्स में 25.3% करके ये सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको पुलिस फोर्स में नियुक्त करने वाला पहला राज्य बना, यानी कि सबसे बड़ा राज्य बना, याद रखिएगा। तो दोस्तों बिहार ने ये टॉप्ड किया इस इंडेक्स में। अगर दोस्तों मैं ऑल ओवर की बात करूं, न्याय में किसने टॉप किया, सबसे तुरंत न्याय दिलाने राज्य में किसको जल्दी से न्याय दिलाया जाता है, तो दोस्तों वो महाराष्ट्र राज्य में दिलाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2021 में वैज्ञानिक प्रकाशन में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया। तो दोस्तों दुनिया में दिया गया ये तीसरा स्थान, याद रखिएगा। इंग्लिश में बात करूं तो इसे कहते हैं साइंटिफिक पब्लिकेशन रैंकिंग। तो इंडिया को मिली तीसरी रैंक, याद रखिएगा। और दोस्तों टॉप्ड की बात करूं तो इसमें चाइना ने बाजी मारी, याद रखिएगा। चाइना आया, फिर उसके बाद यूएसए, फिर इंडिया का जो नंबर आया वो तीसरा आया। तो वैज्ञानिक प्रकाशन में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 जारी किया, इसमें दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किसे बताया गया। तो दोस्तों दुनिया की सबसे ताकतवर जो सेना है वो अमेरिका की है, याद रखेगा। यूएसए ने फर्स्ट पोजीशन ग्रैब की, फिर रशिया ने, फिर चाइना ने, फिर इंडिया ने। इंडिया का जो स्थान मिला दोस्तों इसमें वो चौथा मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इसमें टॉप कंट्री कौन रही, अमेरिका रही, और भारत का जो इसमें स्थान है वो फोर्थ है, चौथा है, याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में। अगर दोस्तों पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान इस सूचकांक में आया 10वें नंबर पर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है। तो दोस्तों इसमें कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया रैंक, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 86वीं है, याद रखें, 86 है। अगर दोस्तों टॉप कंट्री की बात करूं तो इसमें जो शीर्ष कंट्री रहा वो न्यूजीलैंड और वियतनाम दोनों रहे। और बॉटम कंट्री देखूं कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में तो दोस्तों वो रहा ब्राज़ील। तो दोस्तों दो चीज़ आपको याद रखनी है, इंडिया की रैंक और टॉप किस कंट्री ने किया और किसके द्वारा निकाला जाता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा ये निकाला गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, या इंग्लिश में बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो दोस्तों इंडिया की इसमें जो रैंक आई वो 86 है, याद रखिएगा। और इसमें जो टॉप्ड किया वो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क दोनों कंट्रियों ने मिलकर इस करप्शन इंडेक्स को टॉप किया। बॉटम कंट्री यानी कि सबसे नीची कंट्री कौन रही, तो दोस्तों लास्ट कंट्री रही सोमालिया और साउथ सूडान। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये निकाला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है। तो दोस्तों भारत की जो रैंक है इसमें 7वीं पोजीशन पे रैंक, यानी कि सबसे वर्स्ट क्लाइमेट इंडेक्स था ये भारत के लिए। तो दोस्तों भारत को मिली 7वीं पोजीशन, याद रखेगा। अगर मैं टॉप कंट्री की बात करूं तो दोस्तों टॉप कंट्री रहा मोजाम्बिक, याद रखेगा। किसके द्वारा निकाला जाता है ये इंडेक्स निकाला जाता है जर्मन वॉच के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है। तो दोस्तों इसमें जो भारत की रैंक मिली वो 85वीं मिली, याद रखेगा। और इसमें टॉप कंट्री कौन रहा, तो दोस्तों जापान रहा, यानी कि जब जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। तो दोस्तों हर बार जापानी टॉप कर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो टॉप जापान ने किया। और इंडिया की रैंक कितनी है, 85वीं है। और किसके द्वारा निकाला जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है, इंग्लिश में बात करूं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021। इंडिया की जो रैंक है वो 111 है, याद रखिएगा। और इस सूचकांक में किस देश ने टॉप किया, दोस्तों ये किया न्यूजीलैंड ने। और किसके द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है, तो दोस्तों ये निकाला जाता है कैटो इंस्टीट्यूट जो कि यूएसए का है, और फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा है। इन दोनों के इंडेक्स निकाले जाते हैं दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक के नाम से, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया। तो दोस्तों नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स 2021 निकाला गया जो कि नीति आयोग ने निकाला, और इसमें कर्नाटक राज्य ने बाजी मारी। तो इसमें रहा बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रहे कर्नाटका, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। लेकिन हमें टॉप्ड से मतलब है, जो टॉप्ड करता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों हमें कर्नाटका से मतलब है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कर्नाटका ने नवाचार सूचकांक 2021 टॉप किया, याद रखेगा। ये इंडेक्स किसने निकाला दोस्तों, ये निकाला नीति आयोग ने।
नीति आयोग की बात करूं, करंटली चेयरमैन है पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये मिला मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, याद रखिएगा, यूएसए की है। और दोस्तों इसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंडिया की भी रैंकिंग आई, यानी कि इंडिया आईआईटी बॉम्बे को मिला 172वां, आईआईएससी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को मिला 185वां, आईआईटी दिल्ली को मिला 117वां। तो इसमें आपको ये याद रखना टॉप किसने किया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में? तो दोस्तों ये किया मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को, याद रखिएगा, जो कि यूके देश में स्थित है। और इस सूची में यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया, याद रखिएगा। और इसमें करीब 63 भारतीय विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया, लेकिन इंडिया की जो रैंकिंग है बहुत ही नीचे है दोस्तों। तो इसमें आप याद रखना कि किस इसने टॉप किया है, यानी कि किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ मैं जल्द आपके सामने हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।